नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि कल जो है मतगणना है और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने हिसाब से बयानबाजी शुरू कर चुके हैं और दावे भी किए जा रहे हैं। जहां इंडिया महागठबंधन भी अपनी जीत को लेकर दावे कर रहा है, तो वहीं एनडीए गठबंधन भी जो है कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर दावे कर रहा है। क्या कुछ बयान है, आपको छोड़ जाते हैं तमाम वो प्रतिक्रियाओं के साथ। किसने क्या कहा, जरूर सुनिए। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। दिया जाए, ये कहा था। कार्यकर्ता तो हमारा है ही, जनता तैयार नहीं होगी जी। विधानसभा आप लोग तो सब हमको बोले भी हैं व्यक्तिगत तौर पे कि आपकी सरकार बन रही थी, मैनिपुलेट किया गया। मैं बता रहा हूं, यहाँ 90% पत्रकारों ने प्राइवेट में मुझसे ये बात कही है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण लेके चलता हूं हमेशा। शक्ति जी, आप रितु जायसवाल का चुनाव याद कीजिए, आप महिषी याद करिए, कितना उदाहरण दूं। 8-10 सीट तो यूं गए और उसी से हमारी सरकार नहीं बनी। तो इनकी बरबीघा मुंगेर, इनकी कार्यशैली से हम वाकिफ हैं और चूंकि इनकी कार्यशैली से वाकिफ है, तो इस बार बिहार की जनता ने हमसे कहा कि पिछली बार की तरह आप लोग चुपचाप मत रहिएगा, प्रतिकार करिएगा, लोकतांत्रिक प्रतिकार। नहीं नहीं, हमें लगता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जो संविधान की किताब है ना, उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे। किसी के फोन कॉल के आदेश में व्यवहार नहीं करेंगे। बस आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप क्या मैं बताऊं, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। आपकी जेब में उनके नाम भी होंगे। अभी अभी 11 बजे नहीं, मौखिक बोला। हाँ, ये तो आप लोग तय करेंगे। हम सीधा ये कह रहे हैं, हमने अपनी आशंकाएं, अपना बल, अपना आत्मविश्वास आपके समक्ष रख दिया। अब इंतजार करते हैं कल। नहीं नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी रूल बुक से चलना चाहिए, बस इतनी सी। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मीडिया के साथी धरातल पे है, उनसे इतर उनका चैनल भी एग्जिट पोल दिखा रहा है, वो भी संतुष्ट उससे नहीं। दूसरा, कई बिंदुओं पे चुनाव आयोग से हम लोगों ने बात की है। एक प्रमुख बातें हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती कैसे होती है, नियम क्या है कि पहला 1 घंटा पोस्टल बैलेट की गिनती हुई। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ईवीएम और पोस्टल बैलेट की गिनती पैरेलल चलता है और तब तक वो जारी रहता है जब तक समाप्त न हो। परंतु आखिरी राउंड के गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती को समाप्त करना है। गड़बड़ी यही हुई है। अगर ठीक ही बोला है आदरणीय मुख्यमंत्री कि हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की दर्ज को झेला है, किस प्रकार से पिछली बार कोई प्रत्याशियों को हराया जिसमें भी शक्ति यादव जी है, तो इस बार प्रतिकार न केवल प्रत्याशी करेगा, देश की जनता भी करेगा, क्योंकि वोट देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया। धन्यवाद। सर, एग्जिट पोल को लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि जो है इंडिया गठबंधन बीजेपी जो है मीडिया को मैनेज कर लिया है और एग्जिट पोल ये मोदी का एग्जिट पोल है। अब तो ये कल 4 तारीख है, कल काउंटिंग होगा तो सबका खुलासा हो ही जाएगा। लेकिन अभी तक तो यही देखा गया है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको अपने आप को बुरी तरह से हारते हुए देख करके वो लोग आज से ही अपना तरह तरह का बहाना बनाना शुरू कर दिए और इसके लिए वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कभी ईवीएम में गड़बड़ी की बात करेंगे तो कभी और कई तरह की बातें वो उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कल जब काउंटिंग शुरू होगा तो 12 बजे के बाद वो लोग एक दूसरे पर आपस में ही एक दूसरे के माथे पर ठिकरा फोड़ेंगे हार का कि किसके कारण हार हुई। बाकी तो जनता के द्वारा नकारे गए लोग हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया है।
और नीतीश जी में, मोदी जी में जनता का भरोसा कायम रहा है और इसी के बल पर बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी, कोई उपाय नहीं। सर, राजद ये दावा कर रही है कि इस बार लोग जो है सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किए हैं, अग्निवीर को समाप्त करने के लिए वोट किए हैं, महंगाई के खिलाफ लोग वोट किए हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लोग वोट किए हैं, और ऐसे में अगर कुछ भी खेला होगा तो ये बर्दाश्त के बाहर जो है नहीं होगा। देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि बूथ पर जिस तरह के मतदाताओं की कतार देखी गई और जिन मतदाताओं में जो उत्साह देखा गया, वही उत्साह, भरोसा है मोदी जी में और नीतीश कुमार जी। और ये तेजस्वी जी आखिर किस बेस पर कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे? अरे, सबसे पहली बात है कि जनता के सामने आप हमेशा झूठ बोलने का काम किए और इसके लिए जनता आपको नकार दी है। आपके माता पिता ने तो 15 साल के शासन काल में बिहार को बदहाल बना दिया था और बिहार की वैसी दुर्गति की थी कि पूरे देश में बिहार से बाहर बिहारियों को अपमान झेलना पड़ता था। ये तो नीतीश कुमार जी आए जो बिहार का तस्वीर और तकदीर बदला और आज गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। हर क्षेत्रों में काम हुआ। अरे, पहले क्या होता था? नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे। लालू जी के राज में नरसंहार हुआ करते थे और दंगे हुआ करते थे, और नीतीश कुमार जी का जब राज आया तो दंगे नहीं होते हैं, नरसंहार नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं कि जब लालू जी शासन में थे तो खड़गे जी बोल रहे हैं 295 प्लस। कांग्रेस पार्टी अपने युवराज की फेस सेविंग में लगी है। 4 दिन तक उनकी फेस सेविंग कर पाएगी। 4 तारीख तक ही, 1 को वोटिंग हुआ, 3 दिन तक चर्चा में रहने के लिए उन्होंने इंडी अलायंस की बैठक की। उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। एक ऐसे तुकबंदी कर दी कि 295 आ रहा है, 299 बता देते। बताने में क्या है? वो जान रहे थे कि एग्जिट पोल उनके खिलाफ आ रहा है। वो जान रहे थे कि देश की जनता उनके खिलाफ वोट दे रही है। वो जान रहे थे कि अब की बार नरेंद्र मोदी 400 के पार जाएंगे। इसलिए वो इकट्ठे हुए और वहाँ पर एक दूसरे का सिर्फ ढाढ़स बंधाने का काम किया है, सिर्फ एक दूसरे को दिलासा दिलाने का काम किया है। आ गए हैं मोदी, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी। बस 4 तारीख का इंतज़ार है। अपार बहुमत से एनडीए जीतने वाला है और 400 के पार हम लोग जाने वाले हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। देखिए, रामकृपाल यादव जी के काफिले पर हमला हुआ, उनकी जान बच गई। राजद चुनाव में हार का फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकाल रहा है। भारी वोट से जीतेंगे रामकृपाल यादव। केजरीवाल आज जेल चले जाएंगे, ये तो पहले से तय है। कल वो सबसे मिल लिए हैं, आज वापस तिहाड़ चले जाएंगे केजरीवाल। और दिल्ली की जनता जान चुकी है, 7-0 से एनडीए जीत चुका है। 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी जीती है। और बिहार में भी जो कल चुनाव हुआ है, 8 की 8 सीट पर एनडीए ने परचम लहरा दिया है। हम लोग वहाँ भारी वोट से जीत रहे हैं। बिहार से इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। एग्जिट पोल में लेकिन महागठबंधन को यहाँ सीटें मिलती दिखाई दे रही है। हाँ, कई में मिल रही है देखने को। अब इतना प्रचार प्रसार किया, कम से कम एग्जिट में तो 1-2 सीट दिख रही है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फिर राजद था 0, इस बार फिर हो जाएगा 0। ईवीएम पे भी सवाल खड़े करेगी।
अब हार के बहाने अभी से तलाशने शुरू किए। अभी से ट्वीट कर रहे हैं कि यार टेबल पर नहीं बैठाया जाएगा। अभी से ट्वीट कर रहे हैं अजय माकन के गिनती के अंदर उनके साथ धांधली हो सकती है। ये अपने ऊपर हार नहीं लेंगे। हार का बहाना कभी रिटर्निंग ऑफिसर पर देंगे, कभी ईवीएम पे देंगे, ये कभी मीडिया पर देंगे। ये लोग हार का बहाना किसी न किसी दूसरे पर देने वाले हैं। ये हार अपने ऊपर नहीं लेने वाले। रामकृपाल यादव के रास्ते पर हमला हुआ, गृह मंत्री अमित शाह भी कॉल करके फीडबैक ले रहे थे, क्या लगता है कार्रवाई होगी? देखिए, जिसने भी हमला किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। डबल इंजन की सरकार है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है।